जय हिंद दोस्तों। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। इसमें से सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका मेन कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी और हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज़। तो चलो चलते हैं दोस्तों, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं एक एक करके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन देखिए सबसे पहले कि चैप्टर का बेसिक जानकारी ले लीजिए, उसके बाद देखिए बनाने में कितना मज़ा आता है वो एक्सरसाइज से। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये नहीं कि सिर्फ आपको ये 10 क्लास में ही पढ़ना है, आपको जितना भी आगे क्लास पढ़िएगा जहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के लिए आएगा उससे इस कॉन्सेप्ट के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस मेरा दिया हुआ रहता है कि उसमें से हम लोग का डिफरेंस सेम होना चाहिए, वो भी कांस्टेंट। तो आप जानकारी लेते हैं कि सीक्वेंस क्या चीज़ होता है। तो सीक्वेंस है इट इज ए सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन ए डिफाइंड ऑर्डर। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सीक्वेंस को क्या कहते हैं कि एक ऐसा डिफाइंड ऑर्डर में लिखना है जो कि वो अरेंज होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए, उसी को सीक्वेंस बोलते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल नहीं लेते हैं जब तक से आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं कि क्या चीज़ है। सो अभी आपको इतना जो बोलें वो आपको समझ में आया या ना आया, लेकिन देखिए थोड़े से अगर एग्जाम्पल आपको दे देते हैं तो आप तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अब ये कहिएगा सर कि ये क्या चीज़ होता है। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5, देखिए इसे डॉट डॉट से लेके कहाँ तक गया है, 100 तक गया है। इसका कोई लिमिट है जो कि उसका पता है अंतिम पद। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों कि 1 2 3 4 5 जो दिया हुआ है इसका कह रहा है, देखिए डिफिनेशन में कहता है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस उसको बोला जाता है जिससे कि डिफरेंस उसका कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका डिफरेंस देखिए 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 होता है, फिर 2 और 3 के बीच में देखेंगे फिर भी 1 होता है, 3 और 4 के देखेंगे अगला पद के साथ उसको डिफरेंस दिखाना है। तो उसका डिफरेंस अगर सेम हो जा रहा है तो उसी को हम लोग बोलेंगे एपी, और उसकी उसी के साथ को हम सीक्वेंस भी बोला जाता है। अगर सीक्वेंस में अगर रहता है तो सीक्वेंस में अगर कॉमन ये उसका डिफरेंस सेम रहता है तो हम उसको एपी बोल सकते हैं। देखिए सेकेंड एग्जांपल में आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 100 है, 70 है, उसके बाद 40 है, उसके बाद 10 लिया, उसके बाद इसका कोई लिमिटे नहीं है कितना दूरी तक जाएगा। सो तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 100 में अगर 70 का डिफरेंस देख रहे हैं तो 30 का हो रहा है, 70 और 40 का देख रहे हैं तो 30 हो रहा है, 40 और 10 का देख रहे हैं तो 30 हो रहा है। यानी इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंस है, डिफरेंस जो है आपका सेम है, तो वो एपी में हो सकता है। हो सकता है क्या, होगा। अब देखिए 6 6 6 6 भी डॉट डॉट कितना दूरी तक है, इसका कोई पार्ट टर्म नहीं है। आप ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे कि 6 है तो 6 का और 6 का दोनों का डिफरेंस 0 का है, इसमें भी देख रहे हैं अगला पद को 0 का ही, फिर इसका 0 का, इसको भी हम लोग एपी बोल सकते हैं। अब देखिए लास्ट में एक और एक एग्जांपल दे दिए हैं कि 4 नंबर में कि 2 8 14 20 डॉट डॉट आपका 50 तक दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका फिर देखिए डिफरेंस देखिए 2 और 8 का कितना है, 6 का है, 8 और 14 का इसका भी 6 का है, 14 और 20 का इसका भी 6 का है। इस तरह इसको भी हम लोग एपी बोल सकते हैं। और एक चीज़ क्या है दोस्तों, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका जो एपी है आपका 2 टाइप्स का होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपी, ऐसे आप बोल सकते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या कहता है, फाइनाइट एपी है, और सेकेंड में आपका इनफाइनाइट एपी है। तो दो एपी हम लोग लिख दिए हैं। तो देखिए एक एक करके जानकारी लेते हैं कि फाइनाइट एपी किसको बोलते हैं। देखिए दोस्तों कि फाइनाइट एपी, द एपी हैज लिमिटेड टर्म कॉल्ड फाइनाइट एपी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये कहता है कि फाइनाइट एपी होना चाहिए, उसी लिमिटेड, जिसका लिमिट कहने का मतलब ये कि आप किसी का लिमिट दिया हुआ रहेगा कि नहीं आपको इतना से इतना तक ही जाना है, वो लिमिटेड में रहेगा। अब देखिए इनफाइनाइट एपी उसको बोला द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। इसके लिए चलिए एक इसी का एक एपी में हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जब तक से एग्जाम्पल नहीं देंगे दोस्तों तब तक से
सही से समझ में नहीं आता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है सो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5, ये जो दिया है अंतिम पद आपका किधर 100 तक जाना है, उसके तो आगे जाना ही नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा किस में दोस्तों, फाइनाइट एपी में आ जाएगा। अब कहता है कि देखिए इस नंबर वाले में, सेकेंड वाले में 100 है, 70 है, 40 है, 10 है, डॉट डॉट इसका कोई अंतिम पद है ही नहीं है। इसी को बोले जाते हैं कि कौन सा कौन सा एपी बोलेंगे इसको, तो इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। उसका 6 इसका भी कोई अंतिम पद नहीं है, तो इसको भी क्या बोल सकते हैं आप, इनफाइनाइट एपी। लेकिन यहाँ देखिए 2 8 14 20 और लास्ट टर्म आपका 50 दिया, तो ये किस में आ जाएगा आपका, ये फाइनाइट में आ जाएगा। तो ये फाइनाइट एपी बोल सकते हैं। और जो सेकेंड और थर्ड को क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट एपी, और 1 और 4 को बोल सकते हैं आप फाइनाइट एपी। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको दिक्कत हो रही है, तो अब हम फिर आपका समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। अब हमको इसका बात करें बेसिक समझते हैं दोस्तों, जिसमें जनरल टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं। चलो इसको चर्चा करते हैं। देखिए जनरल फॉर्म ऑफ एपी, इसका जनरल फॉर्म किस तरह होता है। देखिए जनरल जो टर्म होता है इसको टर्म भी बोलते हैं हम, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इसी को हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, डॉट डॉट चलते जाएगा। और इसी को देखिए ये जनरल टर्म होता है ऑन एपी, हालांकि सीक्वेंस में है, लेकिन हम लोग जानेंगे कि एपी में हम लोग लिखने के लिए हम लोग का ये चीज़ होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ क्या बढ़ रहा है, यानी डी एक एक बढ़ते जा रहा है। यहाँ देखिए ए है, उसका फिर डी है, उसका फिर 2d है, उसका 3d है, उसका 4d, डी बढ़ते ही जा रहा है, तो ही आपका मेंशन करता है। अब देखिए कि इसका नेमिंग क्या कहते हैं, जो फर्स्ट में जो रहता है इसी को टर्म बोला जाता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फाइव टर्म। तो देखिए फर्स्ट वाले को ए इक्वल टू लिखेंगे फर्स्ट टर्म, उसके बाद देखिए कॉमन डिफरेंस, डी क्यों लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। इसके लिए हम लोग एक एपी बना के देखेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा, तो अन्यथा बोलिएगा सर कि ये क्या बता रहे हैं। सो देखिए एक एक करके देखते हैं। देखिए मान लीजिए अगर हम ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3 ले रहे हैं, तो ए बराबर 5 और डी इक्वल टू 3, तो हम लोग का प्रथम पद तो हमको पता है कि ए बराबर कितना है आपका 5 है। और देखिए अब सेकेंड पद हम लोग निकालने के लिए क्या था, अभी फार्मूला लिखवाएं दोस्तों जनरल फॉर्म में कि ए प्लस डी, तो ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए एक जगह 5 और डी जगह 3, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। उसके बाद ए 3 निकाल रहे हैं, ए प्लस 2d, यहाँ से आप देख सकते हैं जनरल टर्म से ही लिखते जा रहे हैं दोस्तों। तो ए प्लस तो 2d, तो 5 प्लस 2 इंटू फिर 3 लिख देंगे। इन दोनों को देखिए गुना करेंगे 6 और प्लस 5 तो 11 हो जाएगा। देखिए इसके बाद A4, यानी ये फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं, तो ए प्लस 3d हो जाएगा, प्लस 5 तो 5 प्लस 3 इंटू डी, 3 इंटू 3 इक्वल टू 14। ये कैसे आ रहा है, इसका भी एक आपका फॉर्मूला डायरेक्ट हम बनाने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश क्या, अगला जब हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो जो हम बता रहे हैं उसको सबसे पहले अच्छा से देखिए, बहुत अच्छा तरह समझ में आ जाएगा। A5 ए प्लस 4d इक्वल टू 5 प्लस 4 इंटू 3, क्योंकि डी की जगह हम लोग को दिया हुआ है A4, तो ये आपका एपी बन गया। देखते हैं कि एपी क्यों बना है कि नहीं बना है, ध्यान दीजिएगा। एपी तो 5 8 11 14 17, देखिए यहाँ जनरल टर्म था कि A1 कितना है आपका 5 है, A2 आपका कितना निकालें दोस्तों 8 निकालें, और अभी जस्ट थर्ड निकालें तो 11, फोर्थ निकालें 14 और फिफ्थ निकालें 17, डॉट डॉट चलते जाएगा। इसमें हम लोग एक और एक चीज़ चर्चा करेंगे कि कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं। मान लीजिए कि एक एपी है, क्या है आपका एक एपी है, तो एपी कितना है 5 8 11 14 17 है। कॉमन डिफरेंस क्या निकालें, कॉमन डिफरेंस डी सूचित करते हैं। जैसे कि यहाँ डी इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी सेकेंड पद को सेकेंड पद से फर्स्ट पद को घटाना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ हम लोग जस्ट अभी निकल, ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो A2 माइनस A1 लिखा है, तो 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 तो 3। फिर इसी तरह अगर हम डी को D1 D2 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टर्म के लिए चलते हैं तो A3 माइनस A2 लिख सकते हैं, जरा सबका सेम आना चाहिए। तो आपका देखिए 11 माइनस 8 तो 3 हो गया। अब मतलब डी फिर निकाल रहे हैं तो A4 माइनस 3, यानी तीसरा डी तो निकाल D3 निकाल लेते हैं,
A4 माइनस A3 इक्वल टू 14 माइनस 11। ये कहाँ से आ रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ से एक AP लिए थे, उसी से हम लोग माइनस करते जा रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आपका D1 D2 D3 और D4 सबका सेम आ रहा है, क्या क्या 3 3 3 आ रहा है, तो आपका कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा और इसी को हम लोग AP बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि इसमें से nth टर्म कैसे निकालते हैं, ये फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम लोग को दो तरह की होती है, एक होता है फाइंड द nth टर्म और एक सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP। एक में कहता है कि nवां टर्म निकालना है और एक कहता है कि सबको जोड़ के निकालना है कि कितना हो जाएगा। तो एक एक करके चलो सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो देखिए जब nवां टर्म का बात बोला जा रहा है तो उसके लिए एक फार्मूला टाइप का इसको याद रखिएगा कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे बोलेगा सर कि ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि यही आपका टर्म दिखाएगा कि कितना टर्म अचानक बोला जाए कि नहीं कि 30 टर्म निकालिए, 50 टर्म निकालिए या 20 टर्म निकालिए। 4 टर्म ऐसे दिया हुआ रहेगा, 2 या 3 टर्म ही दिया हुआ रहता है। तो ध्यान दीजिएगा आपका, मान लीजिए कि आपका 5th टर्म निकालने के लिए बोला तो n बराबर 5, तो यानी n 5, तो a 5th टर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग n की जगह 5th लिख देंगे। अब देखिए a तो a रहेगा, अब 5 तो n की जगह 5 माइनस 1 इंटू डी। इसको देखिए 5th टर्म हो जाएगा आपका a प्लस 4d, जो कि हम लोग अभी जनरल टर्म में हम लोग लिखे चुके थे, जिसे यहाँ ध्यान देखिए a 5th में a प्लस 4d लिखते हैं। इसी तरह देखिएगा कि अगर हम लोग इसी तरह निकालने के लिए बोला जाएगा दोस्तों कि बताइए कि a 10 निकालिए तो a प्लस 9d डायरेक्ट बोल सकते हैं। इस तरह बोला जाएगा कि a 100 का निकालिए तो a 100 आप लोग निकाल सकते हैं कि मान लीजिए कि बोला जाएगा कि 100 का निकालिए तो a 100 इक्वल टू बोल सकते हैं a प्लस 99d। इस तरह दोस्तों हम लोग निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसको क्या बोलते हैं। अब मान लीजिए 50 टर्म तो a5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। a10 कितना हो सकता है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि कहाँ पे डाउट है। सो कोई दिक्कत दोस्तों, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग जानकारी लेते हैं कि किनको क्या बोलते हैं। सो an को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, an को लेते हैं लास्ट टर्म, a इक्वल टू आपका फर्स्ट टर्म और d इक्वल टू आपका कॉमन डिफरेंस और n जो आपका नंबर ऑफ टर्म। कोई दिक्कत है दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। देखिए अब इसमें से सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म कैसे निकालते हैं किसका, तो AP के लिए। तो Sn इक्वल टू होता है दोस्तों n अपन में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे हम लोग गुना 1 से गुना कर देते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस दिया है जिसका सम निकालना है कि सबको जोड़ के कितना आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा फिर जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उस समय आप लोग को बहुत तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। अभी थोड़ा धीरज रखिए और नेक्स्ट वीडियो आने की कोशिश कीजिए और देखते रहिए। अभी कितना बहुत ही अच्छा तरह से आपको समझ में आ सकता है। सम ऑफ नेक्स्ट टर्म ऑफ AP Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेयर जिससे देखिए यहाँ बोल सकते हैं कि Sn इक्वल सम ऑफ nth टर्म, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म और a इक्वल टू फर्स्ट टर्म और d इक्वल टू आपका कॉमन डिफरेंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर watching।